हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं वन टेल और टू टेल टेस्ट क्या होता है। सो वन टेल और टू टेल टेस्ट पहले हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये है क्रिटिकल रीजन। यानी जब इस रीजन में अगर स्पेसिफिक हमारी वैल्यू आती है तो ये आइदर हम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। और वन टेल में क्या होता है कि आइदर लेफ्ट या राइट साइड में ये एरिया आएगा। तो अगर हमारा वैल्यू इस एरिया के बीच में लाई कर रहा है तो हो सकता है हमारा जो हाइपोथेसिस है वो आइदर एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू। ओके, बट टू टेल में क्या होता है? टू टेल में ऐसा क्रिटिकल रीजन दोनों साइड में आएगा। यानी एक ही एक ही प्रॉब्लम में दो साइड हमारा क्रिटिकल रीजन आएगा। तो यहाँ पे आइदर इस रेंज में अगर आ गया तो भी हमारा चांसेस है रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने का, या इस एरिया में आ गया तो भी हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के चांसेस है। इसीलिए इसे टू टेल कहते हैं, यानी दो साइड से है, और प्रीवियस इसमें वन साइड है। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन। So one tilt test is based on unidirection hypothesis where the area of rejection is on only one side. यानी रिजेक्ट होने के चांस क्या है? एक ही साइड में है, दूसरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। It determine whether a particular population parameter is larger or smaller than the predefined parameter. It uses one single critical value to test the data. ओके, यानी एक सिंगल। अब ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये वन टेल है या टू टेल है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट इन कोडिंग कंपटीशन ऑन देयर फियर लेवल। अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन कोडिंग कंपटीशन ऑन देयर फियर लेवल, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या लेना है? हम लोगों को हरदम लेना है कि भाई न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम लोग हरदम क्या लेते हैं? देयर इज नो इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन कोडिंग कंपटीशन ऑन देयर फियर लेवल। ये हुआ नल हाइपोथेसिस। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है? अभी नो इफेक्ट, तो आइदर इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, हमको एक ही चेक करना है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि द मेन इंटेंशन इज टू चेक द डिक्रीज फॉर फियर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज यानी एक ही साइड से आया, यानी हमारा जो है वो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है या नहीं। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे वन टेल। और टू टेल में क्या होगा? टू टेल टेस्ट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल, यानी दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर चेकिंग whether the sample is greater or less than the range of the value. We use the two-tailed test. It is used for null hypothesis testing. Again यहाँ पे भी हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर हमको फाइंड आउट करना है इफेक्ट ऑफ न्यू बिल पास ऑन द लोन ऑफ फार्मर, हमको फाइंड आउट करना है इफेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस अगेन मैंने जैसे कहा था कि न्यूट्रल रहता है, वो बताता है कि नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अ न्यू बिल पास्ड ऑन लोन ऑफ फार्मर। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि न्यू बिन पास कैन इफेक्ट इन बोथ वेज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी दोनों साइड से है। तो ऐसे इसमें हम लोग इसे कहेंगे टू टेल। ओके, सो ये हुआ हमारा वन टेल और टू टेल टेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट टी और सिंगल मीन कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम लोगों को स्टूडेंट टेस्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फाइंड आउट करेंगे। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे बेस अब हम लोग हमारा स्टूडेंट टी लेंगे। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है ये, दैट इज टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। सो म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन, सैंपल
एक्स बार क्या है? सैंपल मीन। एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, और एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब ये जब कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की, वो और प्लस हम लोग हमारा टेबल लेंगे, स्टूडेंट टी टेबल वो लेंगे, और उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू प्लस हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आती है टैबुलेटेड यानी टेबल से ग्रेटर आती है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ओके, और जो भी परसेंट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है उसके उस पे बेस, दैट इज 5% हो सकता है या 1%। अब 5% या 1% आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप लोगों को 5% लेना है। ऐसे ही अगर आप लोगों का टैबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटेड से, यानी टेबल की वैल्यू जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो अगर बड़ी है कैलकुलेटेड से, तो फिर हम लोग कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस हमको एक्सेप्ट करना है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को स्टूडेंट टी यूज करना है। अब स्टूडेंट टी टेबल हम लोग या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्ट है, स्पेसिफिक रिजल्ट, ये सारे पॉपुलेशन के लिए एक जैसा आ रहा है या कहीं पे फ्लक्चुएट या वैरी कर रहा है। ओके, और प्लस जब भी हमको मीन कंपेयर करना है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, तब हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो हम लोग अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि बेस्ड ऑन द फील्ड एक्सपेरिमेंट अ न्यू वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन yield of 12 quintals per hectare. The variety was tested on 10 randomly selected farmers field. The yield were recorded 14.3, 12.6, 13.7, 10.9, 13.7, 12.0, 11.4, 12.0, 12.6 and 13.1. Do the result confirm the expectation? तो अभी ये हमारे पास सब क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम लोगों को नल हाइपोथेसिस फाइंड आउट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा? नल हाइपोथेसिस है कि द एवरेज यील्ड ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम इज 12 क्विंटल पर हेक्टर, राइट? तो अगर ये हमारा नल हाइपोथेसिस है और हमारा हम लोगों को क्या देखना है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि the average yield of new variety of green gram is not 12 hectare क्विंटल पर हेक्टर। यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सपोज नल हाइपोथेसिस हमारा म्यू इक्वल्स टू बोल रहा है कि 12, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमको क्या कह रहा है? म्यू इज नॉट, नॉट यानी हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते, दोनों साइड हो सकते हैं, तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा है? वन टेल है या टू टेल है? इट इज अ टू टेल टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये टू टेल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम लोग हमारा टी स्टैटिस्टिक टी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमको वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले म्यू, म्यू की वैल्यू यानी पॉपुलेशन हमारा कितने का है? पॉपुलेशन मीन हमारा था 12, एन की वैल्यू थी 10, सैंपल मीन, अब हमको क्या करना है? सैंपल मीन निकालना है, दैट इज एक्स बार निकालना है। और आपको पता है कि एक्स बार कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स बार का फॉर्मूला है कि समेशन समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, राइट? तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी सारी एक्स की वैल्यूज है। और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें से डिवाइड करेंगे, किससे? 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? 12.62 मिलेगी, 63 मिलेगी। अभी इसके बाद एस फाइंड आउट करना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? अंडर अंडर रूट ऑफ सिग्मा
सॉरी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, एक्स आई की वैल्यू से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू है दैट इज 12.63। हमको पहले हर एक इंडिविजुअल यानी 14.3 माइनस 12.63 करना है। 14.3 माइनस 12.63, तो ये क्या आया है 1.67 आया है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अभी नेक्स्ट वैल्यू 12.6 अगेन माइनस 12.63 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ऐसा ही इंडिविजुअली हम लोगों को सबके लिए कैलकुलेट करना है। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद अभी ये जो 1.67 आया है इसका स्क्वायर लेना है आपको। स्क्वायर लेने के बाद ये आपको मिलेगा। ऐसे ही हर इस टर्म को आप लोगों को स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उसका सम लेना है जो आया है 10.60। ओके, और उसके बाद अपॉन n माइनस वन। तो n की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो 10 माइनस वन दैट इज 9। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका वैल्यू है 1.085 कैलकुलेट करने की। ओके, अब ये हुआ हमारा। अब ये जो हमको सारे वैल्यूज मिली वो हमारे इस फॉर्मूला में डालो और हम लोगों को टी कैलकुलेटेड क्या मिल रही है 1.836। अब उसके बाद अब हमको टेबल में जाना है। टेबल में जाने के लिए हमको दो चीज लगती है, एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है कि n माइनस वन। तो n कितना है 10, 10 माइनस वन दैट इज 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जब भी हमको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या लेते हैं 0.05 दैट इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे टेबल में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल, राइट। अब टेबल में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू इसकी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम की फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। बट अभी कौन से इसको रेफर करना है, 0.05 पे देखना है। कौन सा, यहाँ पे देखो ऊपर आप लोगों को दो दिख रहे हैं हेडिंग, एक वन टेल और एक टू टेल। क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोगों ने देखा था कि टू टेल था, तो इसीलिए हम लोगों को कौन सा फॉलो करना है, ये वाला रो, टू टेल वाला रो। तो टू टेल में कहाँ पे है 0.05, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। अगर वन टेल होता तो यहाँ पे देखते थे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे है तो इसी इसमें 9 के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है 0.05। तो ये कुछ आ रहा है 2.262, राइट। यानी हमारा टैबुलेटेड वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 2.262 आई। ओके, अब अगेन हमारा कंपैरिजन कि भाई कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड में क्या है वैल्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटेड आया था 1.836 और टैबुलेटेड आया है 2.262, यानी टैबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के मतलब कि क्या है, कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा कि that the new variety of green gram will give an average yield of 12 क्विंटल पर हेक्टर। ओके, यानी एग्जैक्ट 12 क्विंटल ही हमारा रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल आज के लिए।